दिन पहले से तेजस्वी प्रसाद यादव खेला होने की बात कर रहे थे बिहार में कि अभी तो खेला बाकी है। जी हाँ, जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में तो उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि अब बिहार में खेला होना बाकी है, लेकिन विधानसभा में आज वोटिंग भी हुई उसी खेला को लेकर के। सत्ता पक्ष के समर्थन में 29 वोट आए और नीतीश सरकार पास हो गई और इसके साथ ही लग गया तमाम अटकलों पर विराम। 28 जनवरी को नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही खेला की चर्चा थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे थे। कौन विधायक पाला बदलेगा, कौन इधर से उधर जाएगा, इसकी खूब चर्चा रही। और इसके बाद आया फैसले का दिन। तो पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया और फिर सदन में नीतीश कुमार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। चर्चा जोरदार हुई। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक एक करके मुद्दे उठाए और सरकार पर निशाना साधा। तो नीतीश कुमार ने सवाल उठा दिया कि विपक्ष ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की, जिसकी जांच होगी। नीतीश कुमार के ये कहते ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव खेला की बात करते थे, क्या खेला हो गया है? बिल्कुल, देखिए खेला की शुरुआत तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही की थी और आपको याद होगा कि 28 जनवरी को जब नई सरकार का गठन हुआ था, यानी कि नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी का साथ छोड़ा था और बीजेपी का दामन थामा था, तो तेजस्वी ने कहा था कि अभी खेल शुरू हुआ है और उन्होंने दावा किया था कि अभी खेला होगा। दूसरी बात है कि उन्होंने यह दावा किया था कि बीजेपी जदयू को अपनी पार्टी में समाहित कर लेगी और जदयू पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस बार विधानसभा में जो सदस्य की संख्या है और सदस्यों की जो संख्या है और उसके जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े में पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच एक तरह से कहिए कि नेक टू नेक फाइट था और जो आंकड़े थे वो कहीं न कहीं विपक्ष के लिए हौसले बुलंद करने के लिए काफ़ी थे। चूँकि विपक्ष के पास 115 विधायकों आरजेडी के पास था और ये आरजेडी को ये उम्मीद थी कि जीतन राम मांझी और एक निर्दलीय का समर्थन पा करके वो 120 का आंकड़ा पार कर लेंगे और ऐसी परिस्थिति में उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी ने विधायकों को लामबंद किया, अपने विधायकों को 48 घंटे से ज़्यादा समय तक अपने आवास पर बिठाए रखा। उनके साथ वामपंथी दल के भी विधायक थे और अंत में तो कांग्रेस के विधायक भी जुड़े। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज जिस तरह से ड्रामेबाजी हुई सदन के अंदर और पहली दफ़ा यह देखने को मिला कि किस तरह से विधायक पाला बदलते हैं और उसमें भी अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के पास 78 विधायक और 78 विधायकों में से 3 विधायकों ने पाला बदल लिया और आरजेडी का पूरा नेतृत्व देखता रह गया। जी अशोक जी, अपने विधायकों को आरजेडी ने हाउस अरेस्ट करके रखा था, बावजूद इसके 3 उनके विधायक फिसल गए उनके दल से। जी, ये बिल्कुल झटका देने वाला था आरजेडी के लिए और ये इसकी कल्पना तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने कभी नहीं की होगी कि प्रहलाद यादव, अगर माय समीकरण की बात करें तो लगातार 8 बार प्रहलाद यादव चुनाव जीते हैं और प्रहलाद यादव बड़ी हैं सदस्य और प्रहलाद यादव अगर पाला बदल लें, चेतन आनंद जिसको पहली दफा तेजस्वी ने टिकट दिया, आनंद मोहन के बेटे हैं और युवा के चलते उन्होंने पाला बदल लिया। आप ये समझिए कि नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, किस तरह से जब जदयू ने अनंत सिंह को बाहर निकाला था तो तेजस्वी ने उन्हें शरण दी थी और पिछले दफे उपचुनाव में नीलम देवी चुनाव भी लड़ी और वो जीत के भी है। लेकिन इन आप समीकरण भी देखिए तो 2 सवर्ण विधायक, एक भूमिहार है, एक राजपूत है, तो दूसरी तरफ एक यादव राजपूत विधायक है। तो ऐसी परिस्थिति में जो समीकरण भी टूटा है आरजेडी का, वो एक तरह से कहिए आरजेडी के लिए बड़ा झटका है और तेजस्वी ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उसके ये विधायक टूटेंगे। जिन विधायकों के बारे में था कि ये टूट सकते हैं, उसको तो तेजस्वी और लालू खेमे ने उसको पूरी तरह से एकजुट रखा, लेकिन जिसके बारे में कल्पना नहीं थी वो ही विधायक टूट गए। चेतन आनंद के खिलाफ एफआईआर के परिवार के लोगों ने एफआईआर किया। रात में हम लोगों ने उसको खबर को चलाई भी, पुलिस पहुंची थी, एसडीएम पहुंचे थे, एसएसपी सिटी एसपी पहुंचे थे तेजस्वी के आवास पर, पूछताछ हुई और कहा गया, चेतन आनंद ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी मर्जी से। उसके बाद फिर देर रात में आपने देखा होगा कि अमित और हमारे सहयोगी गौतम ने खबर भेजी थी, उसमें था कि डीएम आए कि रात भर तो सब सारी बातें ठीक थी। जब उनसे पुलिस ने सवाल किया तब तो कह रहे कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, कोई किसी प्रकार की दबाव नहीं है।
लेकिन सुबह होते ही उनका मन इस तरीके से बदल जाना। बिल्कुल यही राजनीति है, यही सियासत है। कभी तेजस्वी ने सोचा भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने उनको सरकार से बेदखल किया, लेकिन नीतीश कुमार उनकी पार्टी में भी सेंधमारी कर सकते हैं। एनडीए गठबंधन उनकी पार्टी को भी तोड़ सकती है, उनके पार्टी में भी सेंध लगा सकती है। इसकी कल्पना तेजस्वी ने नहीं की थी और यही वजह रही कि वो मात खा गए और एनडीए खेमा जो है वो मतलब विजयी की मुद्रा में था। और यही वजह है कि जिसकी कल्पना नहीं थी, जब विधानसभा अध्यक्ष के हटाने में 125 विधायकों का समर्थन जहां एनडीए को था, वहीं बहुमत प्राप्त करने के लिए, विश्वास मत प्राप्त करने के लिए एनडीए विधायकों की संख्या 130 हो गई। यानी कि 129 विधायकों ने तो वोट किया और एक बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर जो महेश्वर हजारी बैठे हुए थे वो भी जदयू के थे। तो इस तरह से कहिए कि नीतीश कुमार ने आंकड़ों के खेल में तेजस्वी को पूरी तरह से मात दे दी है, विपक्ष को मात दे दी है और विपक्ष को इस झटके से उबरने में अब काफी वक्त लगेगा। ऐसे ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस विधानमंडल के सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी रहेगा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को झटका दिया है एनडीए गठबंधन ने, उससे लगता है कि ये पूरे विधानसभा सत्र में विपक्ष उस झटके से उबर नहीं पाएगा। निशु। जी बिल्कुल अशोक जी, कुछ बयान भी हमारे सामने आए हैं, तेजस्वी के भी आए हैं, विजय चौधरी के भी आए हैं, नीतीश कुमार के भी आए हैं, सुनाते हैं। इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन तुम लोगों को उस बात को प्रेस हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बने। बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ। हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था, तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। विजय सिन्हा जी, ये हम आप लोग को पहले सचेत कर दे रहे हैं। सचेत इस बात का करें कि महागठबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन एक बात समझिए, अगर आप लोग अभी सरकार में हैं, जो काम होगा उसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, हम लोग 17 महीने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? आप लोग बताइए क्यों ना ले? अशोक जी, तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि एनडीए से नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं, महागठबंधन से फिर एनडीए में जाते हैं, तो क्या इस बार पीएम मोदी क्या इस बात की गारंटी देते हैं कि इस बार नहीं पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी ने जिस तरह से आज विपक्षी दल के नेता के रूप में जो भाषण दिया है, निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि विपक्षी दल के नेता के रूप में अपनी बातें उन्होंने मजबूती से रखी है।
और उन्होंने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और इस 5 वर्ष मतलब 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है जिसमें अभी 2 साल बाकी है, 3 साल में 3 बार उन्होंने शपथ ले लिया। तो तेजस्वी का ये दावा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन में भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार की गारंटी कोई नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी लगातार कहते हुए हैं अपनी चुनावी सभा में कि ये मोदी की गारंटी है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, चाहे संसद में भी जब मोदी बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, यानी कि हमने जो कह दिया सो कह दिया, और हमने जो कह दिया वो पूरा होना है। तो नीतीश कुमार अब मोदी के साथ गए हैं, तो वही तेजस्वी का कहना है कि क्या मोदी वो गारंटी देंगे कि नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे। तो ये देखिए, राजनीतिक दलों में ये पाला बदलता है, चेहरे बदल जाते हैं, सत्ता जब बदलती है तो एक दूसरे के दोस्त कभी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज से अभी पिछले 14 दिनों से ये कह लीजिए कि जो सह और मात का खेल चल रहा था, वह सह मात का खेल में आज नीतीश ने सह दे दी और तेजस्वी को मात दे दिया। नीतीश की सह से तेजस्वी को मात मिल गई है। आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा। वामपंथी दल भी अन्य अपने विधायकों को एकजुट करके रखा है। और अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं, वो बच गए और तेजस्वी के ही विधायकों ने पाला बदल लिया। जी बिल्कुल अशोक जी, अभी तो मैंने तेजस्वी प्रसाद यादव की बाइट सुनी है, अब नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं उनको भी सुन लेते हैं। इतना ज्यादा 7 निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और 7 निश्चय 2 में जो हमने 2021 से शुरू किया, आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल, तो सुना अशोक जी आपने, फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान आप सुन रहे थे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।